गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं ओरेकल की क्लास। ओरेकल की क्लास में कल हमने पढ़ा था फॉरेन की, और मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया था फॉरेन की का कि किस प्रकार से यूज करते हैं। आज उसी में कुछ और आगे, और इसके साथ साथ हमने इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट भी आपको बताए हुए थे जिनको आपने चलाया। आज मैं फॉरेन की पे ही पहले बात करने वाला हूँ। कल हमने फॉरेन की पे देखा था कि यदि प्राइमरी टेबल के रिकॉर्ड से रिलेटेड सेकेंडरी टेबल में कोई भी रिकॉर्ड है, चाइल्ड टेबल में रिकॉर्ड अवेलेबल है, तो प्राइमरी टेबल के रिकॉर्ड को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और वो रिकॉर्ड तब तक चेंज नहीं होगा जब तक उससे रिलेटेड चाइल्ड रिकॉर्ड अवेलेबल हो। ओके। दूसरा, ना तो चेंज कर सकते हैं ना तो डिलीट कर सकते हैं, यानी कि ना तो अपडेट कर सकते हैं ना तो उसको डिलीट कर सकते हैं। ये हमने इंटीग्रेटेड रूल्स दिखाया था। और यदि हम चाइल्ड टेबल से रिकॉर्ड को डिलीट कर देते हैं तो फिर पेरेंट टेबल में हम चेंजेस भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ओके। अब ओरेकल 11G हमें रिलेशनशिप को क्रिएट करते समय फॉरेन की में कुछ ऑप्शन प्रोवाइड करता है जिनको हम यूज कर सकते हैं, जिसमें होता है कैस्केड डिलीट और कैस्केड अपडेट। फॉरेन की विद कैस्केड अपडेट और कैस्केड डिलीट के साथ यूज की जा सकती है। कैस्केड डिलीट की पहले बात करें, यदि क्या होता है कैस्केड डिलीट ऑप्शन को यदि हम फॉरेन की में यूज करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि यदि पेरेंट टेबल के रिकॉर्ड चाइल्ड टेबल में अवेलेबल हैं और पेरेंट टेबल से यदि हम रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो उससे रिलेटेड रिकॉर्ड चाइल्ड टेबल के भी डिलीट हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। यदि पेरेंट टेबल के रिकॉर्ड आपके अवेलेबल हैं, एक पहले मैं एग्जांपल समझा देता हूं कैसे, फिर आगे हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। देखिए, कल हमने सीखा था, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल पहले बता देता हूँ। डॉक्टर और पेशेंट टेबल को ही हम लेते हैं, मान के चलते हैं आपको जिससे आसानी से समझ में आ जाए। एक टेबल है हमारे पास, ये डॉक्टर की टेबल है। ओके स्टूडेंट्स, ये मान के चलिए डॉक्टर की एक टेबल है हमारे पास जिसमें डॉक्टर की इंफॉर्मेशन स्टोर है। 1 2 3 तीन डॉक्टर है हमारे पास, डॉक्टर अमित, डॉक्टर अनिल और डॉक्टर उमेश। ठीक है, ये मान के चलिए तीन डॉक्टर हैं, उनकी एज, मोबाइल नंबर, ये सब स्टोर। ये डॉक्टर टेबल हो गई। और दूसरी एक टेबल है हमारे पास जो पेशेंट टेबल है, जिसमें पेशेंट की डिटेल स्टोर है। पेशेंट नंबर होगा, डॉक्टर नंबर होगा, पेशेंट नेम होगा, एड्रेस होगा, ये सारी डिटेल आपकी स्टोर होगी। ओके स्टूडेंट, जैसे ये तो पेशेंट नंबर हुआ, सीरियल से चलेगा, पी नंबर, और ये DID मान के चलो, ये आपकी क्या है, DID है, और ये भी आपकी DID है, यानी कि डॉक्टर ID फील्ड है। ओके। अब DID मान के चलिए 1 नंबर के डॉक्टर को इसने दिखाया, और पेशेंट तो कोई भी हो सकता है, उमाकांत है, अरुण है, रमेश है, ये पेशेंट है मान के चलो। इसने 1 नंबर को दिखाया, इसने 2 नंबर को दिखाया, और इसने फिर 1 नंबर को दिखाया। ठीक है, बाकी इधर डिटेल आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये आप फिलअप करें। ओके। अब ये रिलेटेड रिकॉर्ड हुआ। 1 नंबर का डॉक्टर जो अनिल है, इसने 2 पेशेंट देखे हुए हैं, एक तो DID 1 यहाँ पे एक देखा हुआ है और एक यहाँ पे देखा हुआ है, 2 पेशेंट इसने देखा हुआ है। अभी तक के रूल के अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ा है उसमें एक्चुअल में क्या है कि हम इस रिकॉर्ड को तब तक डिलीट नहीं कर सकते हैं जब तक इसमें चाइल्ड रिकॉर्ड अवेलेबल है, यानी कि इसका चाइल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे अवेलेबल है। 1 नंबर के डॉक्टर को हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। 3 नंबर का डॉक्टर डिलीट हो सकता है क्योंकि इसका चाइल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ओके।
अभी तक आपने ये देखा, कल मैंने ये बताया, आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा, चलाया भी होगा, और कल मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया भी था। ओके, अब यदि बात करें स्टूडेंट कैस्केड डिलीट ऑप्शन की, जो आज हम बात कर रहे हैं, कैस्केड डिलीट, फॉरेन की के साथ कैस्केड डिलीट ऑप्शन का यूज किया जा सकता है। ये क्या होता है? जब कल के रूल मालूम होंगे तभी आप इसका यूज कर सकते हैं और तभी आपको ये समझ में आएगा। ये क्या करता है? कैस्केड डिलीट, अभी हमने विदाउट कैस्केड डिलीट ऑप्शन के फॉरेन की को क्रिएट किया था। यदि हमने फॉरेन की को क्रिएट करते समय कैस्केड डिलीट ऑप्शन का यूज किया होता, तब एक्चुअल में क्या होता? उस समय हमको क्या करना पड़ता? उस समय देखिए क्या होगा कि यदि मैं फिर इस डॉक्टर को डिलीट करता हूं, यानी कि 1 नंबर रिकॉर्ड को यदि मैं डिलीट करता हूं, तो इससे रिलेटेड जितने भी इस टेबल में, चाइल्ड टेबल में रिकॉर्ड होंगे सभी डिलीट हो जाएंगे। यानी कि ये जो रमेश है ये भी डिलीट हो जाएगा, और ये जो आपका पहला रिकॉर्ड है, मान के चलो ये अंकुर है, तो ये भी डिलीट हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक दोनों रिकॉर्ड आपके क्या हो जाएंगे? डिलीट हो जाएंगे, यदि डॉक्टर को 1 को डिलीट करता हूं। लेकिन किस कंडीशन में? उस कंडीशन में जब हम फॉरेन की के साथ कैस्केड अपडेट ऑप्शन का यूज करेंगे, कैस्केड डिलीट ऑप्शन का यूज करेंगे तब। यदि हमने फॉरेन की को क्रिएट करते समय कैस्केड डिलीट ऑप्शन का यूज नहीं किया है, तब तक ये रिकॉर्ड डिलीट ही नहीं हो सकता है जब तक उससे रिलेटेड चाइल्ड रिकॉर्ड है। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। जैसे इसमें मान लीजिए हमने कैस्केड डिलीट ऑप्शन का यदि यूज कर रखा है फॉरेन की में, अब इसको भी डिलीट करूंगा तो इससे रिलेटेड रिकॉर्ड ये भी डिलीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से फॉरेन की को क्रिएट करते समय हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो कैस्केड डिलीट मिलता है और एक मिलता है कैस्केड अपडेट। मैं आपको ये भी यहाँ पे बताता चलूं, एक आपको मिलेगा कैस्केड डिलीट और एक मिलेगा कैस्केड अपडेट। तो डिलीट तो आपको समझ में आ गया स्टूडेंट कि डिलीट में क्या होगा? यदि हम चाइल्ड रिकॉर्ड में, चाइल्ड रिकॉर्ड पेरेंट टेबल में, पेरेंट टेबल के चाइल्ड रिकॉर्ड अवेलेबल हैं और पेरेंट टेबल से रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं, तो उससे रिलेटेड रिकॉर्ड भी क्या हो जाएंगे? डिलीट हो जाएंगे। और यदि कैस्केड डिलीट यूज नहीं करते हैं तो क्या होगा? हम पेरेंट टेबल से रिकॉर्ड को डिलीट ही नहीं कर सकते हैं जब तक उसके चाइल्ड टेबल में रिकॉर्ड अवेलेबल होंगे। क्या करना होगा? पहले हमको चाइल्ड टेबल से रिकॉर्ड को डिलीट करना होगा और फिर पेरेंट टेबल से रिकॉर्ड को डिलीट करना होगा। ओके, ये डिफरेंस हुआ। अब कैस्केड डिलीट के साथ हम क्या यूज कर सकते हैं? अपडेट। अपडेट का क्या मतलब है समझिएगा। यदि कैस्केड डिलीट की जगह हम कैस्केड अपडेट ऑप्शन का यूज करते हैं, उसमें क्या होगा कि मान के चलिए डॉक्टर है, हम इसकी आईडी या नाम चेंज कर दें। इसकी आईडी अभी 1 है, इसकी आईडी यदि मैंने 4 कर दिया और मैंने कैस्केड अपडेट ऑप्शन को यूज किया, तो जहां पे 1 आईडी होगी चाइल्ड टेबल में, ऑटोमेटिक अपने आप इसकी आईडी क्या चेंज हो जाएगी? 4, क्योंकि डॉक्टर आईडी चेंज हो गई। डॉक्टर तो वही है लेकिन आईडी हमने चेंज किया, तो डॉक्टर अनिल ने ही देखा है किसको? रमेश को और अंकुर को। तो अपडेट यदि यूज करते हैं तो अपडेट का मतलब सिंपल सा है, यदि प्राइमरी टेबल या पेरेंट टेबल में हम कोई भी चेंजेस करते हैं तो उससे रिलेटेड रिकॉर्ड चाइल्ड टेबल में ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाएगा। उससे रिलेटेड रिकॉर्ड जो चाइल्ड टेबल में होंगे उनमें ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? चेंजेस हो जाएगा। और यही कहलाते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल्स। ये भी मैं बार बार बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है इस कॉन्सेप्ट को भी। और इसकी हमको जब भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हैं, डेटाबेस का यूज करते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करना होता है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल के अंतर्गत आते हैं। यदि हम कैस्केड अपडेट और डिलीट ऑप्शन का यूज करते हैं तब क्या होगा? यदि कैस्केड डिलीट और अपडेट ऑप्शन का यूज नहीं करते तब क्या होगा? तो कल जो हमने सीखा था बिना कैस्केड डिलीट और अपडेट ऑप्शन के सीखा था, आज हम अब बात करेंगे कैस्केड डिलीट और अपडेट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर में आ गया होगा। अब मैं आपको प्रैक्टिकली इसको करके दिखा रहा हूं, कैस्केड डिलीट और अपडेट को कैसे यूज करेंगे ओरेकल में।
ओके, ये नोट्स है, यही बताया। देखिए इसको यूज करने के लिए क्या है, यहाँ पे मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉरेन की विद द कैस्केड डिलीट ऑप्शन मीन्स दैट इफ ए रिकॉर्ड इन द पेरेंट टेबल इज डिलीटेड, यदि हम पेरेंट टेबल के रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो देन द करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड, उससे रिलेटेड रिकॉर्ड इन द चाइल्ड टेबल, जो चाइल्ड टेबल में होंगे, विल बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड, उससे करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड जो चाइल्ड टेबल में होंगे ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड द कैस्केड डिलीट ओरेकल, इसको कहते हैं कैस्केड डिलीट in Oracle. Okay, a foreign key with a cascade delete can be defined the either create the table, हम इसको कब डिफाइन कर सकते हैं, जब टेबल को क्रिएट करते हैं तब कर सकते हैं, या अल्टर टेबल के साथ कर सकते हैं, टेबल को मॉडिफाई करके। कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे हम सीख लेते हैं थोड़ा सा सिंटेक्स के माध्यम से। हम टेबल को क्रिएट किए, आप जैसे कॉलम बनाना है कॉलम डिफाइन करेंगे। जब फॉरेन की को हम बनाएंगे, फॉरेन की का सिंटेक्स आपको मालूम है, एक साथ मल्टीपल फॉरेन की बनाई जा सकती है कई कॉलम पे, और उसी के आगे लिख देना है ऑन डिलीट कैस्केड। इस ऑप्शन को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ऑन डिलीट कैस्केड, ये आपको यहाँ पे लिखना होगा। जब भी हम फॉरेन की क्रिएट करते हैं उसी के आगे लिख देना है ऑन डिलीट कैस्केड। और यदि अपडेट का यूज करना है तो क्या लिख देंगे, ऑन अपडेट कैस्केड। ओके, लेकिन Oracle 11G में अपडेट ऑप्शन सपोर्ट नहीं करता है और डिलीट करता है। अब चला के दिखा देंगे आपको। ये जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे बनाया, टेबल सप्लायर है, ये डिफाइन किया, कांस्टेंट डिफाइन किया, प्राइमरी की एक टेबल बन गई। दूसरी टेबल पे जाएंगे, जब फॉरेन की बनाया इसने, यहाँ पे प्रोडक्ट नाम की दूसरी टेबल बनाई और इसने फॉरेन की को डिफाइन किया। फॉरेन की को डिफाइन किया सप्लायर से, सप्लायर आईडी के माध्यम से, और इसके आगे यहाँ पे हमने क्या दे दिया, ऑन डिलीट कैस्केड। ओके ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया। तो ये आपको ऑन डिलीट कैस्केड ऐसे यूज करते हैं। अब हम इसी का प्रैक्टिकल करते हैं, चलिए, और अपने पेरेंट उस पे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। डिलीट की जगह सिर्फ अपडेट लिखना है। यदि आपको यहाँ पे यूज करना है अपडेट, तो डिलीट की जगह क्या हो जाएगा, अपडेट, अपडेट। डिलीट की जगह क्या यूज हो जाएगा स्टूडेंट, अपडेट यूज हो जाएगा बस। और दोनों में क्या डिफरेंस है मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दिया है, पहले ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है कि यदि डिलीट होगा तो उससे करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड ऑटोमेटिक डिलीट होंगे, यदि अपडेट होगा तो उससे करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड ऑटोमेटिक अपडेट होंगे। ओके, ऑन अपडेट कैस्केड ऑप्शन नॉट सपोर्टेड इन Oracle 11G, लेकिन इसके पहले और बाद में Oracle में इसको सपोर्ट करता है, नो प्रॉब्लम। तो आइए हम प्रैक्टिकली अब इसको एक बार देखते हैं। Oracle को ओपन करते हैं, Oracle 11G को मैंने ओपन किया और लॉगिन किया। यहाँ पे हमको टेबल बनानी पड़ेंगी क्योंकि सिस्टम चेंज है हमारा। तो डॉक्टर टेबल बना लेते हैं और पेशेंट टेबल बना लेते हैं, लेकिन कैस्केड अपडेट के साथ आपको चाहिए। तो पहले तो मैं डॉक्टर टेबल क्रिएट ही करूंगा और फिर उसमें कैस्केड का यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं एक डॉक्टर टेबल को क्रिएट करता हूं। ये कल हमने आपको बताया था, थोड़ा जूम कर देता हूं जिससे आपको वीडियो में दिखने लगे। ये डॉक्टर टेबल के लिए मैंने इस कमांड को रन किया, डॉक्टर टेबल क्रिएटेड हो गई। अब थोड़ा सा चेंजेस, जब हम पेशेंट टेबल क्रिएट करेंगे उस समय हमको क्या है, कैस्केड डिलीट ऑप्शन यूज करना है। तो कैसे यूज करेंगे थोड़ा सा देखिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, ये देखिए, क्रिएट टेबल पेशेंट, सीरियल नंबर, डॉक्टर आईडी, रेफरेंस हमने लिया डॉक्टर टेबल से, DID के बीच में
और ऑन कैस्केड, ऑन डिलीट कैस्केड को हमने यहाँ पे यूज किया है, पी नेम, वर्कर, एज और एड्रेस सेम। ओके स्टूडेंट, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको रन किया। टेबल क्रिएट हो गई। इसमें कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले डॉक्टर टेबल पे डॉक्टर पे देखिए हमको क्या क्या लेना है, DID लेना है, डी नेम लेना है और एज लेना है। DID 1 कर दिया, डी नेम कर दिया, डॉक्टर दीपक शर्मा। और उसकी एज 35। मैंने एक डॉक्टर इंसर्ट किया, फिर दूसरा DID चेंज किया, 2 डॉक्टर, दूसरे नंबर डॉक्टर सीओम, एक डॉक्टर और इंसर्ट कर लेते हैं, 3 नंबर, डॉक्टर पांडे, और एज है 40। ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए हमारे। अब देखिए हमको क्या करना है। पहले एक बार डॉक्टर टेबल हम देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डॉक्टर। देखिए 3 डॉक्टर हमारे इंसर्ट हो चुके हैं, डॉक्टर दीपक शर्मा, डॉक्टर सीएम, डॉक्टर पांडे। और इसके बाद अब पेशेंट इंटर कराना है हमको, तो इंसर्ट इनटू में मैं चेंज कर देता हूँ। डॉक्टर की जगह क्या हो जाएगी टेबल, पेशेंट। और सीरियल नंबर हमारा होगा 1। पेशेंट का नाम नहीं, DID देना है हमको, हमें टेबल के अकॉर्डिंग डेटा देना है। DID यानी कि इस पेशेंट को कौन डॉक्टर देख रहा है, तो डॉक्टर 1 कर दिया हमने, डॉक्टर 1 यानी कि दीपक शर्मा। ओके, इसके बाद हमको उसका पेशेंट का नाम देना है, नाम है मान लीजिए राम। ओके, और इसके बाद हमको उसका क्या देना है, एज हो गई मान लीजिए 40, और एड्रेस रामघाट। मैंने इसको इंटर किया, 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड हो गया। और एक पेशेंट नंबर 2 को भी दिखा देते हैं, डॉक्टर 1 को ही इसने देखा, रमेश, और उसकी एज हो गई मान लीजिए 42, और ये है मान लो सीतापुर का, सीतापुर। ओके, या डॉक्टर दीपक ने ही देखा है दोनों को। अब डॉक्टर की ID भी हम चेंज कर देते हैं, डॉक्टर 2 सीएम को दिखाना चाह रहा है, अरुण, पेशेंट का नाम है अरुण, और इसकी एज है मान लो 32, और रहने वाला है कामतन। ओके ओके, अब पेशेंट टेबल एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशेंट। या देखिए 2 डॉक्टरों ने देखा है, डॉक्टर ID 1 यानी कि 1 किसकी है, डॉक्टर दीपक शर्मा जी की है, और दीपक शर्मा ने 2 लोगों को देखा है, राम को और रमेश को। और डॉक्टर 2 जो है डॉक्टर सीएम है, जिसने एक को देखा है, अरुण को।
इसके अलावा डॉक्टर 3 भी है अपने पास, पांडे जी, उनने अभी तक किसी भी पेशेंट को नहीं देखा। क्योंकि हमने कैस्केड डिलीट ऑप्शन का यूज कर रखा है फॉरेन की को क्रिएट करते समय, अब क्या होना चाहिए, यदि मैं डॉक्टर दीपक को डिलीट करता हूं तो इनने जिनको भी देखा है, जो पेशेंट भी देखे, ये भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, ये भी क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। अब मैं डिलीट कर रहा हूं डॉक्टर ID1, डॉक्टर ID1 मीन्स दीपक शर्मा, डिलीट फ्रॉम डॉक्टर with DID1। ओके, अब हम यहाँ पे पहले डॉक्टर को देखते हैं, चेक करते हैं। देखिए डॉक्टर हमारे पास सिर्फ 2 बचे, डॉक्टर शिवम और डॉक्टर पांडे। डॉक्टर शिवम ने एक पेशेंट देखा था, डॉक्टर पांडे ने अभी कोई भी पेशेंट नहीं देखा था। अब मैं पेशेंट टेबल दिखाता हूं आपको। ये देखिए डॉक्टर दीपक ने 2 पेशेंट देखे थे, हमने डॉक्टर दीपक को डिलीट किया, ऑटोमेटिक उन्होंने जो 2 पेशेंट देखे थे ऑटोमेटिक डिलीट हो चुके हैं। केवल एक ही पेशेंट बचा हुआ है, जिसको देखा है डॉक्टर शिवम ने, पेशेंट नेम है अरुण। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कैस्केड डिलीट ऑप्शन का हमने यूज किया है। यदि हमने कैस्केड डिलीट ऑप्शन यूज नहीं किया होता तो डॉक्टर दीपक कभी डिलीट ही नहीं होते, क्योंकि उनसे करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड आपके चाइल्ड टेबल में अवेलेबल है। मेरे समझ में आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कैस्केड डिलीट का। आप इन कमांड को नोट कर लीजिएगा, चलाइएगा, कल भी मैंने बताया था। ओके, और इसकी जगह एक बार आप अपडेट यूज करके देखिएगा। अपडेट कैसे करना है, मैं एक बार टेबल पेशेंट को डिलीट करता हूं, लेकिन तब तक टेबल डिलीट नहीं होगी जब तक करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड है। एक बार दिखाता हूं, ड्रॉप टेबल पेशेंट के स्टूडेंट, और इसको मान लो मैंने ड्रॉप किया, पूरी टेबल डिलीट हो गई हमारी, क्योंकि पेशेंट को हमने डिलीट किया है। प्राइमरी टेबल हमारी डिलीट नहीं होती यदि डॉक्टर को करता, ठीक है। अब यहाँ पे कैस्केड डिलीट की जगह मैं लिख देता हूं अपडेट। दोनों एक साथ भी लगा सकते हैं आप, कैस्केड डिलीट और अपडेट भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यानी कि चेंज करें या डिलीट करें, दोनों ऑप्शन हम दे सकते हैं। मैं अभी अपडेट की बात कर रहा हूं और इसको रन किया। मिसिंग कीवर्ड मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 11G अपडेट को यूज नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है 11G। यदि इसके लेटेस्ट वर्जन आप चला रहे हैं तो अपडेट भी यूज कर सकते हैं। ये अपडेट की परमिशन नहीं देता। क्यों नहीं देता, इसका एक रीजन है। अपडेट में थोड़ा सा मिसिंग होता था रिकॉर्ड, क्योंकि कई बार रिकॉर्ड अपडेट हो जाते थे, इसलिए अपडेट को यहाँ पे हटाएं। यानी कि आप डिलीट, कैस्केड डिलीट का यूज कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने दिखाया, यदि कैस्केड डिलीट का यूज हम करते हैं, पेरेंट टेबल से यदि हम रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, डिलीट। ओके स्टूडेंट, तो आज आपको इसी की प्रैक्टिस करना है, इसके ऑप्शन की प्रैक्टिस करना है। लेकिन कैस्केड अपडेट यदि आपसे पूछता है तो उसके बारे में बताना जरूर है। MS एक्सेस में ये सपोर्ट करता है, ओरेकल पे यहाँ पे नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन तो है हमारे पास। यदि आपसे पूछता है कैस्केड अपडेट क्या होता है तो आप बताएंगे कि यदि कैस्केड अपडेट ऑप्शन का हम यूज करते हैं तो क्या होता है कि यदि उससे रिलेटेड रिकॉर्ड चाइल्ड टेबल में अवेलेबल होते हैं और यदि हम प्राइमरी टेबल में रिकॉर्ड में चेंजेस करते हैं तो करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड ऑटोमेटिक विल बी चेंजेस। वो उससे रिलेटेड जो भी करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड होंगे वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ओके, तो आज इसकी प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद हम अब पढ़ेंगे रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मैंने 3 टाइप के बताए थे, 1-to-1 रिलेशनशिप, 1-to-many रिलेशनशिप और many-to-many। इन तीनों के एग्जांपल्स देखेंगे हम। 1-to-1 रिलेशनशिप भी सीखेंगे, किसमें, ओरेकल में। 1-to-many भी सीखेंगे ओरेकल में, many-to-many भी सीखेंगे ओरेकल में।
ओके, तो आज आपको प्रैक्टिस करना है फॉरेन की का। फॉरेन की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और इसके कैस्केड डिलीट ऑप्शन और अपडेट ऑप्शन दोनों को पढ़ना है। इसके बाद कल बात करेंगे रिलेशनशिप पे, और जो कल की हमारी क्लास होगी रिलेशनशिप पे होगी। वन टू वन कैसे यूज करते हैं, वन टू मेनी कैसे यूज करते हैं, मेनी टू मेनी कैसे यूज करते हैं। तो आज की क्लास में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट।